स्वागत है आप सभी का मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम बात करेंगे काउंसलिंग की। काउंसलिंग का जो पेपर है, पहले इस पेपर को हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग के जॉइंट पेपर में पढ़ते थे, लेकिन अभी जो NEP आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, उसके अकॉर्डिंग कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में चेंज हुआ है। तो ये जो पेपर है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके सिलेबस में गाइडेंस काउंसलिंग का पेपर है या फिर सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग का पेपर है, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जो आगे चल के काउंसलिंग की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि काउंसलिंग अभी आने वाले टाइम पे साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत सारी वैकेंसीज भी इसमें आने वाली हैं। तो अगर उससे रिलेटेड अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जैसा सिलेबस में हमने देखा था कि इसके अंदर हम काउंसलिंग के जो स्किल्स हैं उनको भी जानेंगे, उनको भी सीखेंगे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे इसके नेचर के बारे में, काउंसलिंग का नेचर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। उससे पहले मैं एक लाइन में बता दूं आपको कि काउंसलिंग होता क्या है। काउंसलिंग या जिसे हम हिंदी में परामर्श कहते हैं, तो परामर्श या परामर्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम व्यक्ति के अंदर जो उसकी क्षमताएं हैं उसको उससे अवगत कराने का प्रयास करते हैं। अगर एक सिंपल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन में बोला जाए तो काउंसलिंग के द्वारा व्यक्ति के अंदर जो उसकी क्षमताएं हैं, जो उसकी कमियां हैं, उन सबको उससे अवगत कराते हैं और उसकी योग्यताओं को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि हम उसको एक आईना दिखाते हैं कि देखो तुम्हारे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये होता है काउंसलिंग का मेन काम। ठीक है, एक लाइन में। बाकी यहाँ पर आपको एक लाइन से काम तो चलेगा नहीं, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं परामर्शन की प्रकृति के बारे में, नेचर ऑफ काउंसलिंग। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते हम समाज में रहते हैं तो कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स भी आती रहती है। अब थोड़ा सा काउंसलिंग की हिस्ट्री की बात करें तो जैसे जिन्होंने महाभारत पढ़ा होगा या महाभारत देखा होगा, तो जो गीता है, गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, वो अर्जुन की काउंसलिंग ही कर रहे हैं। इवन आप अगर MPhil का कोर्स करने जाएंगे तो जो MPhil का सिलेबस है उसमें गीता को पढ़ाया जाता है, काउंसलिंग का जो पेपर होता है उसके अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर व्यक्ति के सक्षम समझ किसी न किसी प्रकार की समस्याओं का उत्पन्न होना स्वाभाविक सी बात है। और पुरातन समय से, प्राचीन काल से ही परामर्श किसी न किसी रूप में मानव समाज से जुड़ा रहा। जैसे अभी मैंने गीता का एग्जाम्पल दिया, उस समय में परामर्श का कार्य सहज और सरल होता था, लेकिन अगर उस टाइम के लोगों से बात करें तो वो कहेंगे बिल्कुल भी सहज नहीं था। बट हमें लगता है कि नहीं, तब का टाइम सहज था, अब का टाइम कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अब डिस्ट्रैक्शन बढ़ गए हैं, इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन बढ़ गए हैं। और जो जैसे जैसे हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे मानसिक जो समस्याएं वो भी बढ़ रही है। तो उसमें काउंसलिंग का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्तमान समय में समाज का स्वरूप जटिल होने के कारण समस्याओं का अध्ययन और उनका निदान मुश्किल हो गया है। ठीक है, इन समस्याओं के निदान में परामर्श एक महत्वपूर्ण क्या साबित होने वाला है, उपकरण साबित होने वाला है, या एक महत्वपूर्ण माध्यम साबित होने वाला है इन सब चीजों को सही करने का। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। अब थोड़ा सा इसकी परिभाषा की बात कर लें तो इसमें देखें, तो इसमें गुड ने बताया, गुड 1954 के अनुसार परामर्श किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से शैक्षिक व्यावसायिक समस्याओं में सहायता प्रदान करना है। इसको थोड़ा सा समझे कि परामर्शन किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से, मतलब कोई व्यक्ति है उसको पर्सनली उसकी जो भी एजुकेशनल, जो भी उसकी ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनमें सहायता प्रदान करना है कि कैसे उन समस्याओं से वो बाहर निकल सकता है। ठीक है, परामर्श के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें
परामर्शकर्ता मतलब जो परामर्श दे रहा है, परामर्शकर्ता व्यक्ति को सहायता प्रदान करना है और उस व्यक्ति को स्वयं समस्या समाधान के योग्य बनाना है। मतलब सहायता प्रदान करता है और स्वयं समस्या समाधान के योग्य बनाया जाता है परामर्शन में। जैसा स्टार्टिंग में मैंने बताया कि परामर्शन क्या है, एक लाइन में देखा जाए तो उसकी जो भी क्षमताएं हैं उससे अवगत कराना और वो अपनी समस्या खुद समाधान कर ले, उसके लिए उसे योग्य बनाने में सहायता प्रदान करना। इसमें शॉर्टस्टॉर्म और ब्रेमर की बात करें तो इन्होंने बताया परामर्शन दो व्यक्तियों के बीच उद्देश्यपूर्ण एवं समान आधार पर एक संबंध है। दो व्यक्तियों, एक परामर्श दे रहा है और दूसरा परामर्श ले रहा है, तो उनके आधार पर एक संबंध है जिसमें एक व्यक्ति जो प्रशिक्षित होता है वह दूसरे की इस प्रकार सहायता करता है जिससे वह व्यक्ति स्वयं को तथा अपने आसपास के वातावरण को बदल सके। मतलब जिस व्यक्ति को परामर्श चाहिए उस व्यक्ति को क्या करता है, परामर्शदाता इस तरीके से उसकी काउंसलिंग करता है कि वो अपने अंदर चेंजेस ला सके और अपने आसपास के एनवायरनमेंट में भी वो चेंजेस ला सके। ये परामर्शन का काम होता है। वहीं पर रुथ स्ट्रॉन्ग की बात करें तो रुथ स्ट्रॉन्ग ने बताया कि परामर्श में आमने सामने का संबंध होता है। परामर्श में आमने सामने का संबंध होता है जिसमें परामर्शदाता तथा परामर्श लेने वाला दोनों ही उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। परामर्श में आमने सामने का संबंध होता है किसके अनुसार, रुथ स्ट्रॉन्ग के अनुसार परामर्श में आमने सामने का संबंध होता है और इसमें परामर्शदाता तथा परामर्श लेने वाला दोनों ही उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। अब परामर्श, आपको लग रहा होगा परामर्शदाता कैसे उन्नति की ओर अग्रसर होता होगा। परामर्श जिसको मिल रहा है वो तो चलो उसकी समस्याएं समाधान हो रही हैं, वो अपनी समस्याओं का समाधान करने लायक बन रहा है, बट जो परामर्श दे रहा है उसके लिए क्या फायदेमंद है, बिल्कुल फायदेमंद है, क्योंकि वो उसकी स्किल डेवलप हो रही है, वो और अच्छे से सीख रहा है कि अच्छा अगला कोई परामर्श लेने आया तो उसमें मान लो पहले वाले में कुछ कमी रह गई तो उसमें मैं क्या सुधार कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। लास्ट देखें तो आज की वीडियो का लास्ट जो डेफिनेशन है उसकी बात करें, रोलो में ने क्या बताया कि परामर्श की प्रक्रिया में व्यक्ति को सामाजिक दायित्वों को समझने और स्वीकार करने में सहायता करना है। परामर्श क्या करता है, कोई एक पर्सन है तो उसके जो सामाजिक दायित्व हैं, उसके जो व्यक्तिगत दायित्व हैं, उनको कैसे निर्वहन करे उस लायक बनाने में सहायता प्रदान करना है और उसे साहस देना है, उसके अंदर की जो हीन भावना है उसको खत्म करना है, उसे सामाजिक और व्यवहारिक उद्देश्य की प्राप्ति करने में सहायक बनाना है। इतना काम होता है परामर्शन का। ठीक है, अब आप सभी स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात किया जाए तो परामर्श का मुख्य लक्ष्य विद्यार्थियों में आत्मबोध, मतलब उनमें एक सेल्फ अवेयरनेस विकसित करना कि वो समझ सकें कि कौन सी चीज़ें मेरे लिए सही है, कौन सी चीज़ें मेरे लिए नहीं सही है और किस फील्ड में जाना मेरे लिए सही रहेगा, किस फील्ड में जाना मेरे लिए नहीं सही रहेगा और कैसे एडजस्टमेंट करें, उन सब चीज़ों की योग्यताओं को विकसित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इस योग्यता के विकसित होने पर व्यक्ति स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान कर लेगा। समझ में आ गया? तो इस क्लास में इतना ही और नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।